नमस्ते। हमारा लास्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया था। अब हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो उसे स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह स्टार्ट करते हैं गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। ओके, चैप्टर नंबर 11 एयर एंड वाटर। नॉर्मली तो हमें मालूम है कि एयर एंड वाटर क्या है। एयर यानी कि जो हम ऑक्सीजन हवा ले रहे हो वो एयर है, और वाटर यानी कि जो हम पानी पी रहे हो पानी। लेकिन इसमें कौन से कंपोनेंट्स है, एयर के कितने लेयर है, एयर कहाँ से मिलती है, इन सभी के बारे में डिटेल में हम इस चैप्टर में जानेंगे। चलो तो स्टार्ट करते हैं। एयर इंट्रोडक्शन। वी ऑल आर फेमिलियर विथ एयर। हम सभी एयर के बारे में जानते हैं, हमें मालूम है कि ये क्या है। इट इज़ प्रेजेंट एवरीवेयर अराउंड अस। ये हमारे आजू बाजू में हर जगह पे होती है। वी कैन नॉट सी इट बट वी कैन फील इट। हम उसे देख नहीं सकते लेकिन हम उसे फील कर सकते हैं। वी कैन फील द प्रेजेंस ऑफ एयर व्हेन लीव्स ऑफ ट्री रस्टल। हम उसे फील कैसे कर सकते हैं? जब कोई ट्री के लीव्स हिल रहे हैं तो रस्टल हो रहे हैं, मतलब कहीं से हवा चल रही है, तो हम पेड़ को देख के बोल सकते हैं हाँ हवा चल रही है, वहाँ पे हवा चल रही है, देखो उस पेड़ के पत्ते हिल रहे हैं। और कैसे फील कर सकते हैं? द क्लॉथ्स हैंगिंग ऑन ए क्लॉथ लाइन स्वे व्हेन एयर मूव्स। जहाँ पे हमने कपड़े सूखा है वो कपड़े भी क्या हो गए तो के हिलेंगे, जिससे हमें मालूम पड़ेगा कि एयर वहाँ पे जा रही है, मूव हो रही है। लेट्स गैदर सम मोर इन्फॉर्मेशन ऑन एयर इन दिस चैप्टर। ये सब तो हमें मालूम है लेकिन कुछ नया जानते हैं इस चैप्टर के थ्रू कि एयर के बारे में। चलो, एयर एंड एटमॉस्फेयर। एयर एंड एटमॉस्फेयर के बारे में जानते हैं। देखो, द प्लैनेट अर्थ इज सराउंडेड बाई ए थिक एनवलप ऑफ एयर कॉल्ड एटमॉस्फेयर। हमारा जो अर्थ है उसको सराउंडिंगली एक थिक लेयर किसका है तो के एयर का, और उसको क्या कहते हैं तो के एटमॉस्फेयर। यानी कि एयर अर्थ के सराउंडिंग जो लेयर है थिक लेयर ऑफ एयर उसको क्या कहते हैं एटमॉस्फेयर। इसके अलग अलग क्या है तो कि इसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड भी किया गया, वो आगे आएगा। पहले क्या तो कि जो थिक एनवलप अर्थ के सराउंडिंग है एयर का उसको क्या कहते हैं एटमॉस्फेयर। इट इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन एंड मेनी अदर्स। ये जो एटमॉस्फेयर है ना, इसमें बहुत सारे गैस मिक्स हुए हैं। कौन से तो कि ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, हाइड्रोजन है, मेनी अदर्स। बहुत सारे गैसेस यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। कहाँ पे? एटमॉस्फेयर में। We would not be able to live on the earth without atmosphere. हम अर्थ पे लाइव कर सकते नहीं है अगर एटमॉस्फेयर ना हो तो। विदाउट एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर के बिना हम धरती पर जी सकते नहीं है। इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ऑफ द सन बाय अब्सॉर्बिंग देम। ये हमें किससे बचाते हैं ये एटमॉस्फेयर हमारा तो कि जो हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है जो सन के थ्रू आते हैं उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं और अर्थ के अंदर आने से रोक देते हैं। क्योंकि अर्थ के अंदर अगर एंटर हो गए हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन तो हमें क्या होगा तो कि हानि पहुंचेंगी, नुकसान पहुंचेगा। इसीलिए ये जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन अर्थ से सन से आ रही है उसको एटमॉस्फेयर हमारा क्या कर लेगा तो कि एब्जॉर्ब कर लेगा। इट ट्रैप सम ऑफ द हीट ऑफ द सन वाइल रिफ्लेक्टिंग मोस्ट ऑफ इट। ये जो एटमॉस्फेयर है ये कुछ हीट को क्या कर लेगा ट्रैप पकड़ लेगा, और कुछ है उसको वापस रिफ्लेक्ट कर लेगा। अब सभी हीट रिफ्लेक्ट कर देगी तो अर्थ के ऊपर हीट ही नहीं रहेगी। कुछ हीट को क्या कर लेते हैं पकड़ लेते हैं और बाकी को वापस रिफ्लेक्ट कर देते हैं। That is why the days do not become too hot and the night do not become too cold. इसी वजह से जो डेज होते हैं हमारे वो बहुत ज़्यादा हॉट नहीं होते और नाइट जो होती है वो बहुत ज़्यादा कोल्ड भी नहीं होती। अगर एटमॉस्फेयर ये काम नहीं करता तो क्या होता? एक तो पूरा का पूरा हीट अगर एटमॉस्फेयर रिफ्लेक्ट नहीं करता तो सभी हीट अर्थ में आती तो पूरा कोल्ड हॉट हो जाता। अगर सभी हीट को रिफ्लेक्ट कर देता है एटमॉस्फेयर तो पूरा कोल्ड हो जाता। तो अगर एटमॉस्फेयर क्या करता है तो कि थोड़ी हीट को पकड़ता है और थोड़ी हीट को रिफ्लेक्ट कर देता है। इसी वजह से डेज थोड़ा ज़्यादा हॉट भी नहीं लगते और नाइट ज़्यादा कोल्ड भी नहीं लगते, यानी कि मॉडरेट टेम्परेचर अर्थ में मेंटेन होता रहता है।
द ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर हेल्प अस टू ब्रीथ एंड सर्वाइव। और जो एटमॉस्फेयर के अंदर जो ऑक्सीजन है वो हमें सर्वाइव करने में यानी कि लाइव करने के लिए हेल्पफुल है, क्योंकि वो हम क्या करते हैं, ब्रीथ करते हैं। प्लांट्स यूटिलाइज कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर टू प्रिपेयर देयर फूड। और जो प्लांट्स होते हैं वो किसको यूटिलाइज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को। हम ऑक्सीजन को यूटिलाइज करके कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव कर देते हैं, और वो कार्बन डाइऑक्साइड कौन यूटिलाइज कर लेता है, प्लांट्स। क्या, तो कि उसके फूड को प्रिपेयर करने के लिए, क्योंकि हम जो कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव करते हैं वो कहाँ पे होते हैं, एयर में होते हैं, और एयर में से वही कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स यूटिलाइज कर लेते हैं, और प्लांट यूटिलाइज करके फूड प्रिपेयर करते हैं। उसके बाद द एटमॉस्फेयर इज डिवाइडेड इनटू 5 लेयर्स। एटमॉस्फेयर के 5 लेयर्स है। कौन से तो कि ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर एंड एक्सोस्फियर। इन सभी के बारे में पीछे हमें डिटेल में दिया गया है। कितने पार्ट्स है एटमॉस्फेयर के, 5। एटमॉस्फेयर में होता क्या है, तो कि एयर ही होता है, लेकिन उसके भी अलग अलग पार्ट्स डिवाइड कर दे कि कौन सी जगह में क्या होता है। इट इज़ द थिकेस्ट नियर द अर्थ सरफेस। जो अर्थ सरफेस के ज़्यादा नियर होगा, ज़्यादा करीब होगा, वो कैसा होगा लेयर, तो कि थिक होगा। इट्स थिकनेस कीप्स ऑन डिक्रीजिंग विथ हाइट एंड इवेंचुअली मर्ज विथ स्पेस। और इसकी थिकनेस कैसे डिक्रीज होगी, तो कि जितना डिस्टेंस यानी कि जितने हाइट पे जाएगा उतना उसकी थिकनेस कम होती जाएगी। जितना एयर के अर्थ के नज़दीक होगा उतना उसकी थिकनेस ज़्यादा होगी। किसकी, तो इन लेयर्स की। समझ में आया। तो अब हम देखते हैं एटमॉस्फेयर के जो टाइप्स है ना उसके बारे में, यानी कि लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर में फर्स्ट लेयर है ट्रोपोस्फियर। फर्स्ट लेयर अबोव द अर्थ सरफेस, यानी कि जो अर्थ है हमारे यहाँ पे, इसका ड्रॉ भी हमें दिया गया है। देखो ये हमारा अर्थ है, उसके ऊपर का फर्स्ट लेयर कौन सा है, तो कि ट्रोपोस्फियर। देखो क्या है, तो कि ट्रोपोस्फियर फॉर्म ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द एटमॉस्फेयर। ऑल द वेदर चेंज टेक प्लेस इन इट। ट्रोपोस्फियर क्या है, तो कि एटमॉस्फेयर का हाफ ऑफ द, और यहीं पे सभी चेंजेस होते हैं, वेदर के चेंजेस हो, क्लाइमेट के चेंजेस, सभी चेंजेस कहाँ पे होते हैं, तो कि ट्रोपोस्फियर में ही होते हैं। उसके बाद सेकेंड लेयर है स्ट्रेटोस्फियर। वहाँ पे क्या होता है, तो कि मोस्टली एयरक्राफ्ट फ्लाई इन दिस लेयर एज इट इज़ क्वाइट स्टेबल। जो एयरक्राफ्ट यानी कि हम जो बोलते हैं ना, प्लेन, हेलीकॉप्टर, ये सभी कहाँ पे फ्लाई होते हैं, तो कि इस लेयर में यानी कि स्ट्रेटोस्फियर लेयर में फ्लाई होते हैं, क्योंकि ये उसके लिए सूटेबल है। स्ट्रेटोस्फियर इज इम्पोर्टेंट एज इट कंटेन ओजोन गैस विच अब्सॉर्ब हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज ऑफ द सन। और स्ट्रेटोस्फियर इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ पे ओजोन गैस है, जो क्या करता है, तो कि जो हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेस होती है ना, सन से आते हैं ना, वो यहाँ पे ही अब्सॉर्ब हो जाती है। हमने बोला नहीं एटमॉस्फेयर में क्या होते हैं, तो कि अल्ट्रावायलेट रेस, हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेस को ऑब्जर्व कर लेते हैं। तो वो कौन सा लेयर ऑब्जर्व करता है, तो कि स्ट्रेटोस्फियर, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, ओजोन गैस, जो क्या करता है, तो कि हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेस जो सन में से आ रहे हैं उनको ऑब्जर्व कर लेते हैं और अर्थ में आने से रोक देते हैं। उसके बाद है मेसोस्फियर। दिस लेयर प्रिवेंट्स स्मॉल रॉक्स कॉल्ड मेटीरॉइड्स। ये जो लेयर है वो क्या करता है, जो कि स्मॉल रॉक्स, जिसको क्या कहते हैं, मीटियोरॉइड्स, जो कि कहाँ से आते हैं, तो कि स्पेस से आते हैं। तो इन सबको प्रिवेंट यानी कि रोक देते हैं ताकि वो अर्थ के अंदर ना आए फ्रॉम रीचिंग द अर्थ सरफेस बाय बर्निंग देम। वो क्या करते हैं, अगर अर्थ सरफेस पे पहुंच गए तो वो हमारे अर्थ को पूरा बर्न कर देंगे। तो मेसोस्फियर क्या करते हैं, तो कि स्मॉल रॉक्स को प्रिवेंट करते हैं कि वो अर्थ सरफेस के ऊपर ना आए। दिस रॉक्स कैन कॉज डिस्ट्रक्शन ऑन अर्थ इफ दे फॉल ऑन इट। अगर ये रॉक्स अर्थ के ऊपर पड़ गए तो ये बहुत सारे डिस्ट्रक्शन कॉज कर सकते हैं पूरा, क्योंकि ये हमारे अर्थ को हानि पहुंचाएंगे। इसीलिए मेसोस्फियर क्या करते हैं, इसको प्रिवेंट कर देते हैं। उसके बाद है थर्मोस्फियर। स्पेस शटल ऑर्बिट इन थर्मोस्फियर। हम जो बोलते हैं ना स्पेस कहाँ पे होता है, स्पेस, तो कि ये थर्मोस्फियर लेयर में ही स्पेस होता है। स्पेस शटल ऑर्बिट्स इन थर्मोस्फियर। थर्मोस्फियर में क्या होता है, तो कि स्पेस लेवल जो हम बोलते हैं। और लास्ट है फिफ्थ लेयर एक्सोस्फियर। एक्सोस्फियर में क्या होता है, तो कि इट इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमोस्फियर। एटमोस्फियर का सबसे आउटर मोस्ट यानी कि बाहर वाला लेयर है एक्सोस्फियर। इट हेल्प्स इन लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन थ्रू रेडियो, मोबाइल्स एक्सेट्रा। और इसी लेयर के थ्रू ही हम
कम्युनिकेशन कर सकते हैं दूर दूर तक। हम फ़ोन लगाते तो किसके थ्रू, तो कि इसी लेयर के थ्रू उस जगह पे पहुंच जाता है जहां हम फ़ोन कर रहे हैं, रेडियो के थ्रू, मोबाइल के थ्रू एक्सेट्रा। तो लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर के कितने लेयर्स है? 5 लेयर्स है। और आपको याद कैसे रखना है? मीजोस्फीयर है तो मिडिल है, वो तो हमें मालूम है। 5 है तो आगे दो पीछे दो, और बीच में मिडिल में क्या, तो कि मीजोस्फीयर। अब आगे के ड्रो कैसे, तो कि देखो ये अर्थ सरफेस के पूरे एटमॉस्फेयर के ड्रॉ दिया है। अर्थ के बाद पहला है ट्रोपोस्फियर, उसके बाद स्ट्रेटोस्फियर, मीजोस्फियर, थर्मोस्फियर एंड एक्सोस्फियर। एक्सोस्फियर ऑलवेज लास्ट में आएगा, क्योंकि देखो एक्सो हम बोलते हैं ना, एग्जिट बाहर, यानी कि सबसे बाहर का लेयर कौन सा है, तो कि एक्सोस्फियर। 5 लेयर्स है और वो भी लाइन में याद होने चाहिए, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मीजोस्फियर, थर्मोस्फियर एंड एक्सोस्फियर। तो ये हमने देखा टाइप्स ऑफ एटमॉस्फेयर, यानी कि लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर को अच्छे से देखा कि कौन सी जगह कौन से लेयर में क्या क्या होता है। इसका एक और वीडियो भेज रही हूँ जिसमें आपको लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर अच्छे से दिया गया है, वो आपको रीड करना है, लर्न करना है, देखो। और इसका नेक्स्ट यानी कि कंपोनेंट्स ऑफ एयर हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, चलो नमस्ते।